आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों में रही खास खबरों से। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वन मंत्री ने नूरपुर में किए 19 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। भाजपा मंडल घुमारवीं विधानसभा ने जलाया ममता बनर्जी का पुतला। राजगढ़ की जगास में अब 4 करोड़ से बनेगा पैराग्लाइडिंग साइट। मुट्ठी में गेहूं चावल लाए शहपुर के किसानों ने किया नए कानून का विरोध। कांग्रेस महासचिव पठानिया ने कहा कि किसानों पर बंद करे जुल्म। खबरें विस्तार से। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने राजगढ़ की जगास पंचायत में बनने वाली पैराग्लाइडिंग साइट के लिए जगास इलाके का सर्वे किया व लोक निर्माण व राजस्व विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द काम करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत एवं स्थानीय लोगों के साथ होने वाले कार्यों पर भी विशेष चर्चा की। डॉक्टर आर.के. परूथी ने कहा कि जगास में बनने वाली पैराग्लाइडिंग साइट के लिए 2 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 4 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के साथ साथ जो रोड का निर्माण होना है वो होना है, उसका आज पीडब्ल्यूडी के साथ सर्वे किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रधान भी थे, ताकि जहाँ पे गांव वासियों ने जो लैंड देनी है उसकी गिफ्ट टाइम से करवा पाएँ। यहाँ पे कैफेटेरिया बनना है, वेस्ट साइड एमिनिटीज़ का बनना है। पहले इसमें 2 करोड़ का प्रोविज़न था, अब इसमें 4 करोड़ से ज़्यादा का प्रोविज़न है। तो जो स्थानीय जो शेरजगास के पंचायत के लोगों को सीधे तौर पे और अप्रत्यक्ष रूप से भी रोज़गार मिलेगा। कैफेटेरिया में यही लोग रहेंगे, इन्हीं लोगों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी पैराग्लाइडिंग और बाकी चीज़ों के लिए। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो आने वाले टाइम में चौपाल के बोहट पंचायत के बच्चों का भविष्य चढ़ा राजनीतिक भेंट। जहां बोहट पंचायत के 4 गांवों के बच्चों को नेटवर्क लाने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जहां एक तरफ कोरोना ने बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, तो वहीं नेताओं के भाषणों के शब्दों की राजनीति ने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। कोविड-19 के इस दौर में स्कूल कॉलेजेस बंद करके जहां ऑनलाइन शिक्षा का क्रम जारी है, लेकिन बोहर पंचायत के बच्चों को 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाकर पढ़ना पड़ता है। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द ही इस समस्या की समाधान की मांग की है। और आजकल यहाँ पर समस्या तो बहुत है, पर एक मेन समस्या यही है जो आजकल स्कूल में ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो यहाँ पर सिग्नल नहीं होता है, तो बच्चे ऑनलाइन पेपर किस तरह से करेंगे। और यहाँ पर बड़ी मेरा नाम दिव्या शर्मा और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारी आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसके लिए हमें नेटवर्क की बहुत कमी है। हमें अगर स्कूल से कार्य आता है तो हमें छत पर नेटवर्क के लिए जाना पड़ता है या घर। हिंद सुरक्षा अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा खंड चिकित्सा अधिकारी पच्छाद डॉक्टर संदीप की अध्यक्षता में सिविल अस्पताल राजगढ़ की बैठक में आयोजित की गई। डॉक्टर संदीप ने कहा कि पच्छाद खंड में 120 टीमें घर घर जाकर कोविड, डायबिटीज, उक्त रक्तचाप की मरीजों के तलाश कर रही है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रवि भारद्वाज ने यह भी बताया कि पच्छाद में अभी तक 130 बलगम के नमूने जाँच के लिए भेजे जा चुके हैं व 6 लोग कुष्ठ रोगों की जांच की जा रही है। कोविड के 650 लोगों की भी जांच इसमें शामिल है। हेल्थ ब्लॉक पच्छाद के अंतर्गत राजगढ़ में जो हमारा हिंद सुरक्षा अभियान चला हुआ है, उसकी हमने एक रिव्यू मीटिंग की और पाया कि यहाँ पर हमारी जो टीम्स बनी हुई है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर शर्मा, सब रीजनल आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, इन्होंने भी मीटिंग में पूरा। मोदी सरकार ने 3 नए कानून तो बनाए हैं, लेकिन उनका देश भर में कड़ा विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल के किसान शहपुर में अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के महासचिव पठानिया के अगुवाई में विरोध हुआ। आलम कुछ यूं था कि किसान मुट्ठी में गेहूं व चावल लाए थे व जमीन पर रखकर तीनों नए कानूनों को किसान विरोधी बताए जा रहे थे।
कांग्रेस ने एसडीएम के जरिए राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा है। आप अखबारें उठाओ, भारतीय जनता पार्टी को ना दिव्य हिमाचल दिखता, ना आपका फैसला दिखता, ना पंजाब केसरी दिखता, ना आवाज़ सापर दिखता, ना हिम खबर दिखता, ना जनादेश दिखता है। हर सोशल मीडिया पे जाओ, मैं कहता 90% आज जो शेयरिंग है वो किसान का आंदोलन है। आज आप मैं कहता हूँ नेशनल पेपर, साउथ से नॉर्थ ईस्ट से टेलीग्राफ उठाओ, हेडलाइन किसानों की है। हिंदू उठाओ, आप आज सवेरे में सारे ऑनलाइन पेपर पढ़ के आए हूँ। साउथ की हिंदू उठाओ, उसके अंदर लोकमत सबसे पॉपुलर अखबार है महाराष्ट्र का, उसके अंदर किसानों की हेडलाइन है। जहां तक हमारे लोकल पेपर है, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने आज शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद केंद्र सरकार ने किसान हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसानों को उनके खाते में लगभग 95,000 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की नियत और नीति कृषि किसानों के हित पे है। उन्होंने कहा कि जब से हिमाचल सरकार सत्ता में आई है, पहले किसानों के हित में प्राकृतिक खेती खुशहाली कई योजनाएं लेकर आई है। इसके साथ ही हाल ही में 197 करोड़ के मंडियों व किसान बागवान का उन्होंने शिलान्यास भी किया है। का मेन उद्देश्य कि हमारा जो केंद्र सरकार ने कृषि विकास 2020 के लिए जो तीनों विधेयक दोनों सदनों में पारित किए हैं, उनके बारे में एक महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश शुरू करेगा और गांव-गांव के किसानों और बागबानों तक जाकर इन सारी जो इस विधेयक की जानकारी उन तक पहुंचाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देश को नेतृत्व मिला जिसने इस देश के गरीब किसान और कृषि के विकास की चिंता की है। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि जो अब तक आजादी के बाद सबसे कम विकास की दर जहां रही है वो कृषि क्षेत्र है और वहां पर जो जो आवश्यकताएं हैं, जो जो जरूरतें हैं किसानों के विकास के लिए, उसमें उन्होंने पहली बार जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 12 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने की चेतावनी जारी कर दी थी एवं मैदानी इलाकों में बारिश व पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई थी। मौसम विभाग के अनुसार मौसम 2 दिनों तक खराब रहेगा और बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। हालांकि किसान व व्यापारी वर्ग को झिलमिल वर्षा का काफी असर देखने को मिल सकता है। एनएचपीसी निगम मुख्यालय फरीदाबाद से मुख्य महाप्रबंधक वशु ने पार्वती पावर स्टेशन का दौरा किया व कार्य का जायजा लिया। पावर प्रबंधक की ओर से विक्रम सिंह, राकेश कुमार उप महाप्रबंधक और संजीव कुमार ने विकास कार्यों के साथ पुष्प भेंट कर हिमाचली परंपरा को ध्यान में रखकर स्वागत किया। परियोजना के महाप्रबंधक ललित तेंदु कुमार व जल विद्युत परियोजना के महाप्रबंधक शशिकांत भी इस दौरान वशु के साथ मौजूद रहे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए आधुनिक मोटर बाइक एम्बुलेंस शीघ्र ही बिलासपुर की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। कोविड-19 मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के अलावा कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता अभियान के लिए प्रयोग होने वाली यह बाइक फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल बिलासपुर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग बाइक के दस्तावेज उपलब्ध कराने के दौरान ही विधिवत शुभारंभ करवाने की तैयारी में है। जो कि एक किस्म का मोटर बाइक एम्बुलेंस की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे जिला को प्राप्त हुआ। और इस जो मोटर बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी के दौरान अगर किसी को जरूरत पड़ती है दवाइयों के लिए वो वहाँ तक पहुँचाई जाए। अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उसको ऑक्सीजन इसके माध्यम से
पहुंचा। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए खास खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के साथ। सतगुरु सानू छड़ के ना जा सतगुरु, असी तेरी दरगाह दे उर्स मनावांगे। साडे नाल लिख दे मक्का मदीना, असी तेरे दर ते हज मनावन आवांगे। सानू लिखण दी दे ताकत, सानू लिखण दी दे ताकत। पुराने मोहब्बत, पुराने मोहब्बत, पुराने मोहब्बत। सानू लिखण दी दे ताकत। असी हर रोना तेरा पाक इलाही, असी हर रोना तेरा पाक इलाही। इश्क लड़ावांगे, सानू छड़ के ना जा सतगुरु। सानू दे इजाजत, सानू दे इजाजत। बिन इट्टा बिन गारे, बिन इट्टा बिन गारे, बिन इट्टा बिन गारे। सानू दे इजाजत।